हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रूल ऑफ एलिगेशन के बारे में, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। रूल ऑफ एलिगेशन क्या होता है कि अपने पास दो टाइप के मिक्सर होते हैं, फॉर एग्जांपल M1 और M2। उनको आपस में मिक्स करके उसका एक प्राइज़ निकाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं मीन प्राइज़। अब उस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि उनकी जो क्वांटिटी आपस में ली गई दोनों मिक्सर की, उसका रेशो क्या होगा। अगर ये चीज़ कोई भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो उसके लिए हम लगाएंगे रूल ऑफ एलिगेशन। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि M1 है मिक्सर 1, M2 है मिक्सर 2। CP1 हो गया कॉस्ट ऑफ मिक्सर 1 और CP2 हो गया कॉस्ट ऑफ मिक्सर 2। जो हम देख सकते हैं कि वो यहाँ x है वो y है, और जो इनका मीन प्राइस है वो हो गया कि Q1 इंटू CP1 प्लस Q2 इंटू CP2Z। बेसिकली Q1 क्या है, क्वांटिटी ऑफ मिक्सर 1, और Q2 है क्वांटिटी ऑफ मिक्सर 2, जो यूज़ की हुई है मीन प्राइस निकालने के लिए। अब उन दोनों की रेशो निकालनी है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये डायग्राम बनाना है। जहाँ आप पहले एक मिक्सर की CP लिख लोगे, कॉस्ट प्राइस लिख लोगे, वैसे ही आप सेकंड मिक्सर की कॉस्ट प्राइस लिख लोगे। वहाँ मीन प्राइस आपके पास अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छा, अगर नहीं गिवन है तो आप वो निकाल सकते हो बेसिकली प्रॉफिट प्लस माइनस करके। अब मैं उसका अभी एक एग्जांपल करेंगे, वो देख लेंगे। अगर गिवन है तो बहुत अच्छा है। फिर हमें क्या करना है, उन दोनों की क्वांटिटी निकालने के लिए कि Q1 की क्वांटिटी कैसे निकलेगी कि जो उसका कॉस्ट है CP है मिक्सर का, उसमें माइनस कर दो मीन प्राइस, और वैसे ही इसका कर दो आपस में उनकी रेशो। और ये हमें ध्यान रखना है कि चाहे वो नेगेटिव आए हम प्लस ही लेंगे हमेशा इनका डिफरेंस, क्योंकि बेसिकली हमें डिफरेंस निकालना है मीन प्राइस से भी कितना अप डाउन है। उसमें नेगेटिव प्लस का कोई चक्कर नहीं है, रेशो निकालनी है केवल हमें, तो वही उसकी रेशो होगी। अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। जैसे कोई एक जूस वाला है जो पानी और ऑरेंज जूस साथ मिलाता है, और वो कह रहा है कि मैं उस मिक्सर को जो ऑरेंज जूस की मेरी CP प्राइस है मैं उस पर ही सेल करता हूँ, और मैं अपने 20% प्रॉफिट का मार्जिन ले लेता हूँ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर टू ऑरेंज जूस की मिक्सर का रेशो बताओ कितना है क्वांटिटी का। तो पहले भी सिंपल है, इसका मतलब हमें कोई प्राइस गिवन नहीं है। यहाँ आप हमें केवल ये बताया गया है कि जो सेलिंग प्राइस है उस मिक्सर का वो ऑरेंज जूस है, उसकी जो कॉस्ट पड़ती है उस पे वो सेल कर रहा है। तो हमें यहाँ पहले एक एग्जाम्पशन लेनी पड़ेगी कि लेट कॉस्ट ऑफ ऑरेंज जूस 100 रुपये है, 100 रुपये है। इसका मतलब वो 100 रुपये में मिक्सर बेच रहा है। 100 इंटू मीन प्राइस, मतलब जो मिक्सर का रियल प्राइस क्या है वो मीन प्राइस हो गया, जो यहाँ मैंने बताया था मीन है। तो पहले हमें मीन प्राइस निकालना पड़ेगा, इनटू में वो कि 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 1 प्लस 0.2 1.2। तो वहाँ से हमें मीन प्राइस आ गया 500 डिवाइड बाई 6। ये आप यहाँ तक निकाल सकते हो, सिंपल प्रॉफिट के फॉर्मूले हैं यहाँ तक। ओके, अब हमें निकालनी है रेशो वाटर टू ऑरेंज जूस। अब इसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे मेथड रूल ऑफ एलिगेशन का, कि मिक्सर 1 की यहाँ CP लिख लो, मिक्सर 2 की CP लिख लो, मीन प्राइस निकलो, उनका डिफरेंस का जो रेशो होगा वही क्वांटिटी का रेशो होगा। ओके, अब देखो जो वाटर है, वाटर का CP तो 0 ही होगा, अभी पता ही है, वाटर सिंपल है, सेंस वाली बात है। जूस है, जूस का हमने एज्यूम ही करा था 100 रुपये है, और मीन प्राइस हमने निकाल दिया 500 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ 100 में से 500 डिवाइड बाई 6 के 100 बता 100/6, और ये 0 माइनस 500/6 या 500/6। मैंने कहा था कि माइनस प्लस माइनस कुछ भी हो हम प्लस ही लेंगे। एक दिन दोनों को रेशो निकाल लो, 100/6 डिवाइड बाई 500/6, मतलब 1:5, ये आंसर है। अब यहीं पे इस क्वेश्चन में एक अलग चीज़ हो सकती है कि पानी की जगह वो कहते हैं कि दूसरा जूस है, और उसके जूस है तो उसकी हमें रेशो बताएंगे। लेकिन जब दूसरा कोई जूस वो बोलेगा को पूछा जाएगा तो कोई ना कोई
हमें प्राइज गिवन होगी दोनों की या एक की जब ये क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो मैक्सिमम टाइम वोटर यूज करते हैं एसएससी सीजीएल में, क्योंकि 15 मिनट का टाइम होता है 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। और उसके लिए फिर वो थोड़ा इजी वे में ही जाते हैं, जल्दी सोल्व हो जाए। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हो और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ ही जाता है।